लेकिन फिर 1985 की शुरुआत में एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सुमित्रा अपने बेटे को सीने से लगाए हुए कुएं से पानी लाने के लिए शहर में जा रही थी। जब वह कच्चे रास्ते पर चल रही थी तो वह अचानक रुक गई और अकड़ गई और उसने अपनी बाल्टी जमीन पर गिरा दी। पास में मौजूद कुछ अन्य ग्रामीणों ने बाल्टी गिरने की आवाज़ सुनी। उन्होंने मुड़कर सुमित्रा को देखा जो पूरी तरह से अकड़ कर खड़ी थी। इसलिए उनमें से एक ग्रामीण जो बहुत चिंतित था सुमित्रा के पास गया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। लेकिन सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, वह वहीं जमी हुई खड़ी रही। इस चिंतित ग्रामीण ने सुमित्रा के हाथों की ओर देखा और उसकी उंगलियां इतनी जोर से मुड़ी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि वे दूसरी दिशा में जाकर टूट जाएंगी। और फिर इस ग्रामीण ने कोई और सवाल पूछने से पहले सुमित्रा के चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखें उसकी खोपड़ी के पीछे की ओर मुड़ गई थी। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से पीसना शुरू कर दिया था कि उसके जबड़े की हर हरकत के साथ यह तेज चटकने की आवाज आ रही थी। इसलिए यह ग्रामीण पूरी तरह से भयभीत हो गया और एक पल के लिए पीछे हट गया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सुमित्रा का बच्चा जो अभी भी सुमित्रा की छाती से बंधा हुआ था पागलों की तरह रोने लगा। और इसलिए सुमित्रा के बच्चे के रोने और उन दो अन्य ग्रामीणों के संयोजन ने जो सुमित्रा को घूर रहे थे, जो इस बहुत सी विचित्र मुद्रा में वहां खड़ी थी, आसपास के अन्य ग्रामीणों की आंखों को आकर्षित किया। और जल्द ही वहां के लोगों की भीड़ खड़ी हो गई जो सुमित्रा को देख रहे थे। यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। और फिर जैसे ही सुमित्रा इस ट्रांस में गिर गई, वह रुक गई और सुमित्रा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी आंखें फड़फड़ाई और उसने चारों ओर देखा। और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा पागलों की तरह रो रहा है और साथ ही उसके चारों ओर लोगों की भीड़ है। उसे पता नहीं क्यों और इसलिए वास्तव में शर्मिंदा महसूस करते हुए, लेकिन फिर से यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है, सुमित्रा ने जल्दी से अपनी पानी की बाल्टी उठाई। उसने अपने बेटे को पकड़ लिया और लोगों की भीड़ से बाहर निकल गई और शहर की ओर चल पड़ी जहां उसे पानी मिलेगा। जब सुमित्रा कुएं से पास आई और अपनी झोपड़ी के पास वापस आई तो उसने किसी को नहीं बताया कि कुएं के रास्ते में क्या हुआ था। सच कहूं तो उसे वास्तव में याद नहीं था कि क्या हुआ था। और इसलिए सुमित्रा ने खुद से कहा कि कुएं के रास्ते पर जो कुछ भी हुआ वह शायद एक बार की घटना थी जो शायद नए